अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिलेक्शन टूल को कवर किया था और साथ में रेक्टेंगल टूल को हमने देखा था। तो आज हम लोग जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना इलस्ट्रेटर ऑन कर लेता हूं। तो ये मैंने अपना इलस्ट्रेटर जो है वो ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं न्यू फाइल बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और मैं न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें नजर आता है जब भी हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जी इस फाइल का नेम चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ जी क्लास नंबर, बल्कि हम क्लास नंबर नहीं रखते, मैं यहाँ पर टूल के नेम से ही रख लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसा कि जो आज हम टूल पढ़ने जा रहे हैं तो मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रख लिया। तो अब मैं इसकी जो विड्थ है, विड्थ भी इसकी जो है ऑलमोस्ट मैं अभी के लिए 1600 पिक्सल्स रखूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पॉइंट सिलेक्ट हैं, तो मुझे पॉइंट से पिक्सल में लेके जाने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर मैं पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने और भी ऑप्शन आ जाएंगे यूनिट्स के। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं पिक्सल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे जो पिक्सल्स है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और मैंने अभी तक के लिए फाइल का नेम चेंज कर लिया, विड्थ जो है थी वो मैंने सेट कर ली। तो जी अब मैंने जो है यहाँ पर जो हाइट है वो मैंने सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए भी हाइट जो है वो भी मैं 1600 पिक्सल्स ही रखूंगा। तो ये मैंने विड्थ और हाइट भी जो है वो सेट कर दी है। अब मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जी मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो अब हमारा जो है कैनवस या आर्ट बोर्ड जिसे हम कहते हैं वो आ चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कुछ इस तरीके से आ जाए तो आपने सबसे पहले तो इसके ऊपर एरो के ऊपर आकर क्लिक करना है ताकि आपको शो हो जाए कि आपके कितने टूल्स जो है वो आपको आ रहे हैं। तो अब मेरे जो टूल्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आपके भी कुछ इस तरीके से आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले आना है नीचे 3 डॉट्स के ऊपर, फिर आपने आ जाना जी इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन एडवांस पर क्लिक कर देना है। अरे भाई क्यों तो परेशानी ना, आप लोगों ने टेंशन नहीं लो, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा जो भी आपको समझ ना आए। और अगर आपको फिर भी यहाँ समझ नहीं आ रही कोई चीज रहती है तो नीचे कमेंट में बता दो, मैं वो भी कवर कर दूंगा। अरे परेशान होने की बात नहीं है बाबा। तो अब हम करते हैं क्या कि हम लोगों ने अब जो देखना है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लेके आऊँ जो कि मैं लाइन टूल से लेकर आऊंगा, जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखिए लाइन सेगमेंट टूल इसको हम कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो लाइन टूल है उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर आकर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, होल्ड करके रखूंगा मैं और इसको मैं मूव करता हूं। तो देखेंगे ये जो है मेरी लाइन जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट चाहता हूं कि बिल्कुल स्ट्रेट आए, ठीक है, ये ऊपर नीचे ना हो, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा। तो देखिए बिल्कुल अलाइन आ रही है, ठीक है। अब मैं इधर इसको छोड़ देता हूं। अब मैं करता क्या हूं कि मैं जो है सबसे पहले तो मैं जो इसकी स्ट्रोक है मैं स्ट्रोक इसकी थोड़ी सी बढ़ाता हूं और मैं इसकी स्ट्रोक इतनी रखता हूं। तो जैसा कि अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ले जाता हूं कुछ इस तरह से। अच्छा जी, ये मैं लाइन सेगमेंट टूल से मैंने ये लाइन जो है वो बना ली है। जो टूल आज हम कवर करने जा रहे हैं या जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये काम क्या करता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, पहले तो मैं सिलेक्शन टूल को पकड़ता हूं ताकि आपको जो है वो इजी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर और सिलेक्शन टूल के अंदर काफी मसला आता है। वो कहते हैं कि जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल एक ही काम करते हैं, ये एक ही टूल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको सिलेक्शन टूल से बताता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर आकर ड्रैग करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए मेरे ये दोनों पॉइंट्स ही जो है ये सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मेरी पूरे ऊपर जो शेप है वो ही सिलेक्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी निस्बत अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ूं और इसके साथ मैं यहाँ पर अगर प्रेस करता हूँ या ड्रैग करता हूँ अपना जो माउस है, तो देखें जरा सिर्फ मेरा ये वाला कॉर्नर ही मूव होगा, देखें। और लेकिन अगर मैं यही काम सिलेक्शन टूल से करूं, क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन टूल से हमारा जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है वो ही मूव करता है। लेकिन सिलेक्शन टूल के साथ हम कोई भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर भी जो है उसको मूव करवा सकते हैं। जैसे कि ये मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, इसको मैं रिसाइज भी कर पा रहा हूँ, ये देखें सिर्फ एक पॉइंट से। लेकिन जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये उधर ही रहता है, ये मूव नहीं करता। देखिएगा जरा, मेरा वो वाला पॉइंट उधर ही है, वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है जी। इसके लिए अब हम करते क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। और अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेकर आऊं कुछ इस तरह से, और मैं इसकी स्ट्रोक जो है वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ। स्ट्रोक जो ये आउटलाइन जो ब्लैक कलर की आपको आ रही है, हम इसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। अभी ये 5 पॉइंट्स है, लेकिन मैं इसको जो है कम करता हूँ थोड़ी सी, और मैं कुछ इस तरह से रखता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं अब सिलेक्शन टूल पकड़ूं तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हम लोग इसके जो कॉर्नर से उसको राउंड भी कर लेते थे। जैसे कि अगर आपको मैं ये करके दिखाऊं तो देखिए हमने ये कॉर्नर राउंड करना देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक कॉर्नर जो है वो राउंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो अभी भी हमने देखा कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे, जो कि हम एक स्पेसिफिक कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम दो कॉर्नर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा जरा, ये देखें, ये ऊपर वाले जो कॉर्नर्स से इसने सिर्फ उनको राउंड किया। क्यों राउंड किया? क्योंकि हमने वही दो कॉर्नर जो है थे वो सिलेक्ट किए थे। अब मैं दोबारा से जो है इसको वापस कॉर्नर्स की तरफ लेके जाता हूं तो वो दोबारा से उसी शार्प कॉर्नर्स के अंदर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं जी मेरा सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर है सिर्फ यही राउंड हो और कोई कॉर्नर राउंड ना हो। तो उसके लिए मैं सिर्फ इसके ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा माउस को। तो देखें अब मेरा यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा, अपना कर्सर
कर्सर लाऊंगा, देन लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको मूव करूंगा। तो देखिए मेरा सिर्फ एक ही कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इस कॉर्नर को भी राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और देन जो है मैं इसको इधर से मूव करूंगा। तो ले जी, मेरा ये भी जो कॉर्नर था राउंड हो चुका है। तो अभी तक हमने देखा कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के हम लोग मूव करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, या जो है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। हम लोग इस तरह इनको मूव करवा सकते हैं, या फिर हम लोग किसी भी एक शार्प कॉर्नर के ऊपर जब क्लिक करेंगे, जो हमें अगर एक ही कॉर्नर को राउंड करना है, तो हम लोग इस तरह इसको कॉर्नर को राउंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही कॉर्नर को राउंड करें। मैं यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इसके ऊपर प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे ये दो कॉर्नर जो है ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखिए दोनों राउंड हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा जरा, ये मेरे दो ही कॉर्नर जो है थे वो सिलेक्ट थे और दोनों ही राउंड हो रहे हैं। तो आप इस तरह जितने आप पॉइंट्स चाहें उनको पकड़ कर आप राउंड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे अभी के लिए इतने पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, और अगर मैं इनको राउंड करूं तो देखिएगा जरा, ये देखें ये राउंड हो रहे हैं। तो जी अब मैं करता क्या हूं, सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूं डिलीट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेकर आता हूँ दोबारा से, और मैं एक रेक्टेंगल ले आया हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब मैं करता क्या हूँ, जिस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और किसी भी एक पॉइंट को, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको इस तरह से मूव भी करवा सकता हूँ। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो ये देखिए, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर लेकर आना चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं लेकर आ सकता हूँ। किसी भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर को या किसी भी दो पॉइंट्स को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन दो को सिलेक्ट करता हूँ और इनको ही मूव करवाना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा जरा, तो मैं इनको भी मूव करवा पा रहा हूँ। और अगर मैं दोबारा से कंट्रोल जी करके उसी शेप के अंदर आ जाऊं और इसको मैं करूं क्या कि मैं सबसे पहले तो जो है कोई एक कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैं अगर इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको मूव करवाता हूं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कुछ इस तरह से, और मैं इसको अगर यहाँ पर ले आऊं तो ये देखिएगा जरा शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा वो उसके साथ मिल गया था। और अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने इसको इजीली जो है वो मूव कर लिया है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, ठीक हो गया जी। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं अगर यहाँ पर एक सर्कल लेकर आऊं, सर्कल लाने के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा। रेक्टेंगल टूल जो हमने देखा था, ये रेक्टेंगल टूल, इसके ऊपर अगर आकर मैं राइट क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इधर आकर अगर इलिप्स टूल को ऊपर प्रेस करूं, इसका शॉर्टकट जो है वो एल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो अगर मैं यहाँ पर आकर अपना लेफ्ट क्लिक के साथ अपना सर्कल जो है मूव करूं या अपना जो कर्सर मूव करूं, तो देखें ये कुछ इस तरीके से मुझे शेप दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये प्रॉपर सर्कल नहीं आ रहा, मुझे प्रॉपर सर्कल चाहिए ना। तो उसके लिए करेंगे क्या कि हम लोग सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे। तो देखें ये सर्कल की शेप में आ गया। अगर मैं जितना मर्जी मूव करूं ये सर्कल की शेप में ही आएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूं तो देखें इसकी जो शेप है वो खराब हो चुकी है। लेकिन अब मैं करता क्या हूं कि मैं जो यहाँ पर है ना, मैं इसको कुछ इस शेप में लेकर आता हूं, ठीक है जी। और मैं हमने जो ये शेप बनाई थी तो इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। अब हम लोग जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे जिसका शॉर्टकट है ए। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं तो देखें कि यहाँ पर हमें चार जो है एंकर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये चार जो हमें एंकर्स हैं ये हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इसके साथ ये हैंडल्स भी नजर आ रहे हैं। ये हैंडल्स क्या काम करते हैं, ये वाले जो हैंडल्स हैं इनकी जी ये जो आउटलाइन आ रहे हैं ये इनको सेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस हैंडल को पकड़कर मूव करूं तो देखें ये इनको सेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा इधर रखूं और इधर, और मैं इसको थोड़ा सा उठाकर इधर से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूं तो ये देखें जरा, और इसको भी थोड़ा सा इधर, तो ये देखें हमने इसको इस तरह से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं तो ये लें, हम लोग इस तरीके से इसको सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मुझे करना क्या है कि मुझे एक इस तरह की शेप और चाहिए, और मैं इसको कुछ इस तरह से इधर ले आता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले तो अपनी जो शेप मैंने बनाई है इसको थोड़ा सा साइड पे रखूंगा ताकि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं जी अभी के लिए शॉर्टकट प्रेस करूंगा, जो कि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है वो है ए। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो देखें मेरा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा जी, अगर आपने देखना हो कि आपका अभी के लिए कौन सा टूल सिलेक्ट है तो उसके लिए आपने नीचे देखना है कि यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि अभी के लिए आपका कौन सा टूल जो है वो सिलेक्ट है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ तो आप लोग नीचे देखें कि यहाँ पर सिलेक्शन टूल मुझे बता रहा है कि अभी आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है। अगर मैं इलिप्स टूल पकड़ता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि आपका इलिप्स टूल जो है वो सिलेक्ट है। अब मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा जिसका शॉर्टकट है ए के लिए मैं अब यहाँ पर आऊंगा और मैं इसके ऊपर अगर इस तरीके से ड्रैग करता हूँ माउस अपना, तो मेरे सिर्फ ये वाले दो कॉर्नर जो है ये सिलेक्ट होंगे। अब मैं सिर्फ यही दो सिलेक्ट है। अब मैं शिफ्ट पकड़ता हूँ और डाउन एरो के साथ अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से मुझे शेप दे रहा है। इसको थोड़ा सा इधर रखूँ तो मुझे ये इसने इस तरीके से शेप दे दी। ये कुछ अंडे की तरह का लग रहा है, अगर आपको भी लग रहा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेते हैं, और मैं इसका कलर जो है फिलहाल के लिए मैं इसके लिए ऊपर रेड कलर जो है वो अप्लाई करूंगा। और इसको मैं अगर ओके करूं, ओके पे प्रेस करता हूं तो देखिए हमारा जो रेड कलर था वो उसके अंदर आ चुका है। और इसके अंदर भी हम लोग कोई कलर कर लेते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अच्छा जी, कलर करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपको ये फिल का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये फिल का
का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर ये जो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है ये स्ट्रोक का ऑप्शन होता है, आउटलाइन का ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ फिल ही करना है। फिल के लिए और मैं यहाँ पर कलर मुझे कुछ इस तरह का चाहिए और ये मैंने इसके अंदर कलर कर दिया और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर बनाता हूँ। मैं स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है, साथ उसके लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट प्रेस करके रखना, आपने होल्ड करके रखना, आपने छोड़ना नहीं है। अपने कर्सर को मूव करें तो ये आपका स्क्वायर ही आएगा। अब मैं छोड़ता हूँ जी अपना लेफ्ट क्लिक। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैंने आपको कॉपी लेने का तरीका बताया था कि आपने सबसे पहले जिसकी कॉपी लेनी है उसको सिलेक्ट करना है, देन आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और आल्ट के साथ आपने उसको मूव करना है। ठीक है जी, अगर आपको इस तरह स्ट्रेट ही चाहिए है, ठीक है, ताकि आपका अलाइन ही आए, तो आपने इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर देना है। तो जी अब मैंने यहाँ पर जो है शिफ्ट प्रेस करके आल्ट के साथ इसको मैंने मूव किया तो मेरी कॉपी भी आ गई है और ये बिल्कुल स्ट्रेट भी आ रहा है। तो मैं इसको अब इसके साथ ही जो है इस तरह रख देता हूँ और इनकी जो स्ट्रोक है मैं स्ट्रोक इनकी खत्म कर देता हूँ जी। यहाँ पर ये हमें नन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रोक खत्म करनी है, फिल खत्म करनी है, आपने सबसे पहले आपने उसको ऊपर ले आना है। ठीक है जी, सिंगल क्लिक करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब आपने इसकी स्ट्रोक खत्म करनी है, यहाँ पर आकर आप नन के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी, यहाँ पर स्ट्रोक खत्म नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया था। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं देखिएगा जरा, इसका जो ब्लैक ब्लैक जो इसकी आउटलाइन आ रही थी वो खत्म हो गई है। अब मैं इसकी भी खत्म कर देता हूँ और ये हमने अपनी जो स्ट्रोक थी वो खत्म कर दी। अच्छा जी, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। तो मैं अब करता क्या हूँ कि सबसे पहले तो किसी एक का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसका कलर ये रख देता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ कि इसकी एक और कॉपी लूंगा। जैसे कि मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, आल्ट प्रेस करके शिफ्ट के साथ इसको मूव करूंगा और यहाँ पर ये इसकी कॉपी आ तो गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है इसके साथ। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर ऊपर ले आऊं और कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ पर, अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है कॉपी आ गई है। इसका भी कलर चेंज करता हूँ। इसका कलर मैं रखता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से ताकि हमें एक डिफरेंस नजर आए। तो जी यहाँ तक जो है हमारी जो शेप्स थी वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम लोग इनको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और इनको नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा और इनके ऊपर करते हैं जी जूम। जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, एक ही साथ कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, देन आपने प्लस का बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका जो है जूम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो है जूम इन होगा। लेकिन अगर आपने जो है जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपका जूम आउट होगा। ठीक है जी, मुझे अभी के लिए जूम इन करना है तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगा। अब मैं जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा और इसके ये वाले जो दो कॉर्नर्स हैं इनको पकड़कर मैं इनको नीचे की तरफ मूव करवाता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखता हूँ और मैं अब इस वाले रेक्टेंगल के ये दो कॉर्नर जो है इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनको इनके साथ अटैच कर देता हूँ। तो ले जी, हमारा एक बॉक्स की जो है वो शेप बन चुकी है। लेकिन अब मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़कर इसका ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा शिफ्ट के साथ नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये तीनों जो है ये अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा जरा, ये तीनों ही शेप जो है वो अलग अलग है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ ताकि ये दोबारा से उसी शेप के अंदर आ जाए। अब मैं करता क्या हूँ कि इनकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के लिए मैंने अभी भी आपको बताया है कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है जी, और अपने कर्सर को मूव करना है उनको सिलेक्ट करके। अब हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे और हम लोग ये वाले 3 पॉइंट्स जो है इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको शिफ्ट के साथ हम लोग ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ अब और मैं इसको कंट्रोल जी करके अगर मैं इसको ग्रुप कर दूं और मैं इसके ऊपर आकर इसको रख दूं कुछ इस तरह से, और इसका जो कलर है मैं एक ही कलर रख दूं, अगर कलर मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूं, और इसका जो कलर है इसको मैं अगर अनग्रुप करूं और ये मैंने अनग्रुप किया और इसको मैं अब स्ट्रोक अप्लाई करूं थोड़ी सी व्हाइट कलर में, तो हमें एक डिफरेंस नजर आएगा ये। और अगर मैं इसकी भी स्ट्रोक थोड़ी सी अप्लाई कर दूं व्हाइट कलर में और कुछ इस तरीके से, तो ये देखें जी हमारा ये आ चुका है। हमारी ये शेप अलग है, ये शेप अलग है और ये शेप अलग है। ठीक है जी, हम लोगों ने हर शेप अलग अलग बनाई है जिसके साथ हम लोगों ने बॉक्स भी क्रिएट कर लिया है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल जी करूं तो आपको दिखाऊं, और यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको मूव करवाता हूँ ऊपर की तरफ, तो देखें मैं यहाँ पर बना चुका हूँ एक और बॉक्स। अब मैं करता क्या हूँ जी, इनको भी थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना टाइप टूल ले आता हूँ जिसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अभी तक के लिए हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जी, ताकि शिफ्ट के साथ बड़ा करूंगा, शिफ्ट के बगैर नहीं इसको बड़ा करूंगा ताकि ये इक्वल ही आए, नहीं तो ये स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है। ये बहुत गंदी प्रैक्टिस होती है कि आप लोग जो टेक्स्ट होता है उसको स्ट्रेच कर दें, बहुत ही बुरा लगता है। मैं पर्सनली यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो है इसको स्ट्रेच नहीं कीजिएगा। अगर आपने बड़ा करना भी है तो यहाँ से पकड़कर आप लोग शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कीजिएगा अगर आपने यहाँ से करना है, नहीं तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होता है, ये देखें। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अभी के लिए हमने जो है जो चीजें देखी हम लोग उनको देख लेते हैं। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना टाइप टूल जो मैंने टाइप किया है, मैं इसको भी इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूंगा। और सबसे पहले तो हमने जो देखा है टूल वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन
टूल। अच्छा जी, ड्रैग सेक्शन टूल हमने देखा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अच्छा जी, ड्रैग सेक्शन टूल के अंदर हमने जो चीजें देखी हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है किसी भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर को जो है हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉर्नर कर लें, स्पेसिफिक पॉइंट कर लें। ठीक है जी, स्पेसिफिक कॉर्नर मैंने लिख लिया, या स्पेसिफिक पॉइंट लिख लें, मैं स्लैश पॉइंट भी लिख देता हूँ इसके साथ। ठीक है जी, और मैं इसको पॉइंट भी लिख दिया मैंने। अच्छा जी, हमने ये तो देख लिया, हम इसके साथ स्पेसिफिक कॉर्नर को या स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था सिलेक्ट करके हम लोग स्पेसिफिक जो है कॉर्नर जो था और कॉर्नर जो हमने सेलेक्ट किया था हम लोग उसको राउंड भी कर सकते थे, जो हमने देखा था। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई, स्पेसिफिक कॉर्नर। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट नहीं आप कर रहे, आप किसी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग सेक्शन टूल के साथ, किसी दो पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आपके ऊपर है कि आपके डिजाइन के अंदर आपको किस तरह का शेप चाहिए है। ठीक है, अगर आपको एक पकड़कर उसको सिलेक्ट करना तो आप एक के साथ भी कर सकते हैं, या दो कॉर्नर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम लोग जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमने देखी थी इसके अंदर कि हम लोग इसके हैंडल्स के साथ उसको दोबारा से सेट भी कर सकते थे, जैसे कि हमने उसके हैंडल्स देखे थे। ठीक है जी, तो मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं यहाँ पर हैंडल्स जो है वो लिख देता हूँ। तो हमने हैंडल्स के साथ यहाँ पर इसको ठीक भी किया था, सेट भी किया था हमने उसको। उसके बाद हम लोगों ने जो चीज देखी थी वो हमने कॉपी करना देखी थी, वो तो शॉर्टकट की हो गई। उसके बाद हमने एक इलिप्स टूल देखा है, इलिप्स टूल भी हमने देखा है आज। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने अभी तक के लिए पढ़ लिया है। तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं, तो मैंने आपको इलिप्स टूल बताया है, इलिप्स टूल का जो शॉर्टकट है वो है एल। अगर हम एल प्रेस करते हैं तो वो जो है इलिप्स टूल आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा जरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सा टूल आपका सिलेक्ट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आकर इलिप्स टूल पकड़कर सिंगल क्लिक करूँ तो देखें ये मुझे कुछ इस तरीके से मुझे जो है बता रहा है कि अगर आपको विड्थ जो है, विड्थ यहाँ पर अपनी सेट करें, हाइट यहाँ पर सेट करें, ये उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे बनाकर दे देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स रखूं और इसकी जो हाइट है वो भी मैं 500 पिक्सल्स रखूं, तो देखिए मुझे एक प्रॉपर सर्कल बना के देगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए सर्कल आ गया है। लेकिन अगर मैं दोबारा से क्लिक करूं और इसकी जो हाइट है, हाइट में इतनी ही रहने देता हूँ, विड्थ इसकी जो है मैं कर देता हूँ जी 900 पिक्सल्स और ओके करूं तो ये ले, ये मेरा कुछ इस तरीके से दे रहा है। तो आप इस तरीके से भी शेप बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिंपल इलिप्स टूल पकड़ें और लेफ्ट क्लिक करके उसको मूव करें, जैसे आपको शेप चाहिए आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो सर्कल आ जाएगा। अगर मुझे सर्कल नहीं चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके की शेप चाहिए, तो आप लोग उसको खुद भी जो है शिफ्ट के बगैर इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, हमने रेक्टेंगल टूल जो लास्ट क्लास में देखा था उसका भी सेम एज इट इज यही था। अगर आप उसको पकड़कर कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपको ये पूछेगा। अच्छा जी, अगर आप मैंने यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया तो कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इसी टूल के साथ जो है शेप्स को मूव करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपने नहीं करना। आपने करना है जब भी आप शेप बना लें तो दोबारा से आपने जो है सिलेक्शन टूल पकड़ना है। ठीक है, उसके साथ आपने मूव करना है। जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि हम लोग सिलेक्शन टूल के साथ शेप्स को मूव करवा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है जी, अगर यही मैं रेक्टेंगल टूल के साथ करूँ, ये देखिएगा जरा, ये देखें वो नया रेक्टेंगल बना देता है। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। तो जी आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। आज हमने जो टूल्स देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको इन टूल्स की समझ आई होगी। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक था। तो और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।